बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक बार आप मिस्र तशरीफ ले गए। फिरौन ने आपकी बीवी सैयदा सारा अलैहिस्सलाम की कैफियत सुनी तो बदनीयत हो गया। उन्हें बुरी नीयत से अपने दरबार में बुलाया, लेकिन अल्लाह ने सैयदा सारा अलैहिस्सलाम की दुआ के नतीजे में गैबी तौर पर फिरौन की ऐसी गिरफ्त की कि वो हाथ पांव मारने लगा। उसकी नीयत बद उसके मुंह पर मार दी गई और वो इस हादसे की नौवियत से समझ गया कि सैयदा सारा अल्लाह की निहायत खास और मुकर्रब बंदी है। वो उनके इस वसह से इस कदर मुतासिर हुआ कि अपनी बेटी हाजरा को उनके खिदमत में दे दी। फिर सैयदा सारा ने सैयदा हाजरा को सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जोजियत में दे दिया। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोनों को लेकर फलस्तीन वापस तशरीफ लाए। फिर अल्लाह ताला ने सैयदा हाजरा के बदन से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक फर्जंद इस्माइल अलैहिस्सलाम अता फरमाया। सैयदा सारा बेऔलाद थी, इसलिए उन्हें बहुत गैरत आई। उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मजबूर किया कि वो सैयदा हाजरा और उनके बच्चे के समेत जिलावतन कर दे। हालात में ऐसा रुख अख्तियार किया कि उन्हें सैयदा सारा की बात माननी पड़ी और वो हजरत हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर हिजाज तशरीफ ले गए। वहां उन्हें एक वादी में उतार दिया। इसी जगह आज बैतुल्लाह है, उस वक्त नहीं था, सिर्फ टिलों की तरह उभरी हुई जमीन थी इसकी। शैलाब आता तो दाएं बाएं से कतरा कर निकल जाता था। वही मस्जिद हराम के बलाई हिस्से में जमजम के पास एक बहुत बड़ा दरख्त था। आपने उन दोनों को उसी दरख्त के पास छोड़ा था। उस वक्त मक्के में ना पानी था ना इंसान, इसलिए सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक पोटली में चंद खजूरे और एक मस्किजे में पानी रखा। इसके बाद फलस्तीन वापस चले गए। उधर चंद ही दिनों में खजूरे और पानी खत्म हो गया। सख्त मुश्किल पेश आई, मगर इस मुश्किल वक्त में अल्लाह के फजल से जमजम का चश्मा फूट पड़ा और उनके लिए खुराक का सामान बन गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो जुरहम कबीले से अरबी सीखी। ये कबीला वहाँ पानी देखकर आबाद हो गया था। उस कबीले के लोग उन्हें पसंद करने लगे तो अपने खानदान की एक खातून से उनकी शादी कर दी। इसी दौरान में सैयदा हाजरा का इंतकाल हो गया। उधर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्याल आया कि अपना तर्क देखना चाहिए। चुनांचे वो मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले गए, लेकिन सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात ना हुई। बहू से हालात दरियाफ्त किए। उसने तंगदस्ती की शिकायत की। आपने वसीयत की, इस्माइल आए तो कहना कि अपने दरवाजे की चौखट बदल दे। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम इसका मतलब समझ गए और उन्होंने बीवी को तलाक दे दी और एक दूसरी औरत से शादी कर ली, जो जुरहम के सरदार मजाज बिन अमरो की साहबजादी थी। उनकी दूसरी शादी के बाद एक मर्तबा फिर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का तशरीफ ले गए, मगर इस बार भी सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात न हो सकी। बहू से हाल पूछा तो उसने अल्लाह की हम्दो साना बयान की। आपने वसीयत की कि सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम आए तो कहना अपने दरवाजे की चौखट बरकरार रखें और फिलिस्तीन वापस चले गए। अल्लाह ताला ने मजाज की बेटी से इस्माइल अलैहिस्सलाम को 12 बेटे अता फरमाए। इन 12 बेटों से 12 कबीले वजूद में आई और सब ने मक्के में ही रिहाइश अख्तियार की। उनके हालात जमाने के गर्द में दबकर रह गए। सिर्फ न्यायुत और कैदार की औलाद गुमनामी से महफूज रही। कैदार बिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल मक्का मुअज्जमा में ही फैलती रही, यहाँ तक कि अदनान और उनके बेटे मात का जमाना आ गया। अदनानी अरब का सिलसिला नसब सही तौर पर यहाँ तक ही महफूज है। अदनान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले नसब में 21वीं पुश्त में आते हैं। इब्ने अब्बास का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मखलूक पैदा फरमाई तो मुझे सबसे अच्छे गिरोह के अंदर रख, फिर कबाइल को चुना तो मुझे सबसे अच्छे कबीले के अंदर बनाया, फिर घरानों को चुना तो मुझे सबसे अच्छे घराने में बनाया। लिहाजा मैं अपनी जात के एतबार से भी सबसे अच्छा हूँ और अपने घराने के एतबार से भी सबसे बेहतर हूँ। जिस वक्त जजीरे अरब पर इस्लाम का सूरज तुलू हुआ, वहाँ 2 किस्म के हुक्मरान थे। एक ताजपोश बादशाह जो हकीकत में आज़ाद और खुद मुख्तार नहीं थी, और दूसरे कबाइली सरदार जिन्हें इख्तियारात के हिसाब से वो ही हैसियत हासिल थी जो ताजपोश बादशाहों की थी, लेकिन उनकी अक्सरियत को एक इम्तियाज ये हासिल था कि वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद और खुद मुख्तार थे।